नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ है वेल नोन तबला प्लेयर सलील जोशी जी। सर, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला। शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा सर, मैं आपसे तो ये जो आप तबला जो आप बजाती हो, आप बचपन से ही आपका थोड़ा मुझे इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए। पिताजी थे तबला प्लेयर। तो वो लोग बोलते थे, माँ और पिताजी, कि जब मैं पैदा हुआ ना तो नर्स बाहर आई कि जोशी साहब कौन है। अच्छा। तो पिताजी बैठे ही थे, तो बोले मैं हूँ, क्या हुआ। तो बोला आप तबला बजाते हो क्या। ओह। तो क्यों पूछ रहे हो आप। मैंने आपके बेटा हुआ है और उसकी उंगली हमने बहुत देखे पैदा होते हुए, तो ऐसे मुट्ठी बंद होती है सबकी। अच्छा। इसके अलग जैसे तबलिए की चलती है उंगली, वैसे चला रहा है। अच्छा। तो बोले हाँ मैं तबला बजाता हूँ। तो वो तब से शायद था। अब बाद में पिताजी जब रियाज के लिए बैठते थे तो उनकी गोद में जाके बैठा था। उन बजाना नहीं आता था तो उनके हाथ पे हाथ रख के मेरे को बजाना होता था। अच्छा। तो वो देख के फिर पिताजी ने जितने तबले थे उनके पास सारे दे दिए अपने दोस्तों को। मतलब दोस्त रोए भी कि यार इतना सब जमा करके रखा है, क्यों दे रहे हो। अच्छा। और ये नहीं, ये मेरा बेटा है, वो उसको शौक है अभी से, वो मालूम पड़ रहा है मुझको, फिर कुछ करेगा नहीं आगे, यही करेगा, तो अभी ले जाओ, बाद में देखेंगे अगर उसको रहा तो। फिर मैट्रिक के बाद मेरा तो था ही पहले से। फिर जाकिर भाई को सुना था मैंने, उन्होंने कैसेट ला के दिया था जाकिर भाई अब्बा जी का, बोला इनका तबला सीखना है मुझको। अच्छा। तो फिर वहाँ से चालू हो गया। फिर तबला लाए वो। तो आपके उस्ताद नहीं, पहले तो पिताजी ने सिखाया था मुझको। अच्छा। बेसिक ट्रेनिंग पिताजी की थी। अब बाद में फिर बोले कि अभी तुझको किसके पास सीखना है, बोला अब्बा जी के पास सीखना है। वाह। तो उनके पास गए सीखने के लिए। अच्छा, मीनवाइल अब्बा जी का क्लास नहीं मिल रहा था, कहाँ सिखाते हैं मालूम नहीं था। अच्छा। तो श्रीपाद नागेशकर करके थे तबला प्लेयर, जी। बहुत अच्छे तबला, रेडियो में थे वो। जी। तो उन्होंने मुझको बुलाया था कि सीखना है तो आ जाओ। तो मैं गया था। बोले मैं ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा, लेकिन कैसे बजाना चाहिए, सात संगत कैसी होती है, टोन कैसे आना चाहिए, वो मैं बोलूँगा तुमको। तो पहले एक साल भर उनके पास भी गया मैं, साल 2 साल गया। और बाद में पिताजी के एक दोस्त आए थे घर पे, तो वो बोले क्या करता है बेटा तुम्हारे साथ। तो बोला ऐसा ऐसा है, इनके पास सीखना है लेकिन मालूम नहीं। तो बोले यार दादर में रहते हो, दादर में क्लास है अब्बा जी का। अच्छा। हमको मालूम नहीं था। जी। फिर क्लास में गए तो वहाँ पे अब्बा जी तो थे ही, और अब्बा जी के शागिर्द वहाँ पे मॉनिटर जैसे थे, वाह। अशोक गुड़ बोले। जी। तो उनका भी शागिर्द हो गया। और अब्बा जी के जाने के बाद अभी उनसे अब भी चालू है, अशोक गुड़ बोले साहब के पास। इस वजह से ज़्यादा अच्छा हो गया। अब्बा जी से थोड़ा डर भी लगता था, अच्छा। इतनी बड़ी शख्सियत है। तो अशोक सर से फिर ज़्यादा हो गया। अब्बा जी गुजर गए, बाद में फिर उनके पास चालू है। अच्छा सर, आजकल जो जो म्यूज़िक चल रहा है, जैसा आज कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक जो चल रहा है, और अभी दे आर मेनी यंगस्टर्स हु आर लर्निंग तबला एंड परफॉर्मिंग तबला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये मैं नहीं मानता कि क्लासिकल ख़त्म हो गया, बिल्कुल नहीं जी। और नई सोच लेके आ रहे हैं लोग। बिल्कुल। जो है उसमें इजाफा हो रहा है और अच्छा इजाफा हो रहा है। नहीं, मैं खुद अभी सीख रहा हूँ, लेकिन जो नए लड़के आ रहे हैं ना, लड़कियाँ भी आ रही हैं। ये नहीं कि सिर्फ मर्दों का काम रह गया। अभी इतना अच्छा अनुराधा जी है, और भी है सब लोग। तो ऐसा लगता है ना मुझको कि हमको सीखना नहीं आया जी। इतने अच्छे, मतलब ये उम्र में अब भी मैं उनके बराबर नहीं हूँ शायद। तो बहुत अच्छा सीख रहे हैं, ना सिर्फ सीख रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं जी। और उसमें मतलब वो फ्यूजन करना, ये करना, वो करना, सब अच्छा हो रहा है। सर, आपकी और आप हमारे यंगस्टर्स को क्या कहना चाहोगे कि वो किस टाइप, जैसा अभी जो जो चल रहा है अभी हमारा जो या फिल्म म्यूज़िक है जो आज की डेट में जो चल रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, अच्छा अभी मैं खाली तबले में बोल सकता हूँ। तो तबला भी आप देखोगे ना तो अलग अलग तरह से बजता है। एक तो सोलो बजा जी। और सात संगत हुई जी। उसमें फिर सब डिवीजन आएंगे जी। सात संगत में। एक तो इंस्ट्रूमेंट के साथ आएगा, फिर सितार है, सरोद है, जी। वो है, बाद में वोकलिस्ट के साथ आप बजाओगे। तो दोनों में फ़र्क होता है बजाने में। जी। इंस्ट्रूमेंट के साथ तुमको अपना कुछ ज़्यादा दिखाने की जी एक मिलता है चांस, जी। तो वहाँ पे है। लेकिन
वोकलिस्ट के साथ बजा रहे हो तो उनको देख के उनको डिस्टर्ब ना करते हुए बजाओ। और ये तुम्हारा जो है ना फिल्म म्यूजिक वो बिल्कुल अलग है। फिर हमारा मराठी नाट्य संगीत है वो बिल्कुल अलग है। तो थोड़ा सा देखोगे तो अलग अलग तबली है, अलग अलग भी मिलेंगे तुमको कि ये लाइट अच्छा बजाता है, ये नाट्य संगीत के लिए अच्छा है, तो ये भी डिवीजन होता है। लेकिन जाकिर भाई जैसे आदमी कहीं भी फिट होते हैं, कुछ भी जाओ वो जाते हैं उनके साथ, फ्यूजन कर दो फ्यूजन के साथ, सोलो तो सवाल ही नहीं है। सो इट मींस जो क्लासिकल जो ट्रेनिंग है दैट इज वेरी तो इंपॉर्टेंट। वही बोल रहा था मैं, तुमको जहाँ भी जाना हो ना तो बेस तो तुम्हारा पक्का होना चाहिए। फिर तुमको पता चलेगा कि मेरे हाथ में क्या है, कि मेरा रुझान किस तरफ है, मैं सोलो की तरफ जाना चाहता हूँ, इंस्ट्रूमेंट वालों के साथ जाना चाहता हूँ, या वोकलिस्ट के साथ जाना चाहता हूँ, या फिर लाइट बजाना। लाइट बजाना भी उतना मुश्किल है जो तुम बजाते हो मैं नहीं बजा सकता, वो इतना मुश्किल है। ज़्यादा नहीं बजाना पड़ता है, लेकिन जितना बजाना है वो इतना परफेक्शन के साथ और साउंड क्वालिटी के साथ और गाने के साथ मेल खाते हुए बजाना बहुत मुश्किल है, और वो चीज़ कहीं सिखाई नहीं जाती। सोलो अगर कोई सीखने आए तो हम लोग बोल सकते हैं कि हो जाएगा हाथ देख के एक लेवल तक। उसमें फिर हिंदुस्तानी क्लासिकल में जो उपज वाली बात है ना, वो शायद मुझको भी नहीं इतनी आती है जितनी जाकिर भाई अब्बा जी जैसे लोगों के पास है, कि आप उनको उनके कायदे हम लोग सीखेंगे तो बजा तो लेते हैं, लेकिन वो जो बजाते हैं ना उपज कर करके, तो इसलिए लोग सुनने ही जाते हैं उनको कि वही कायदा है लेकिन आज कुछ अलग आया है, ये सोच आज बदली है उनकी। तो ये बहुत ज़रूरी है, खाली सीख के वो पैरेटिंग हो जाता है। और एक अच्छे और सच्चे म्यूजिशियंस को कैसा होना चाहिए सर? सबसे पहली बात है कि तुम इंसान अच्छे हो अंदर से, जो अंदर है वही बाहर आएगा। रियाज से तुम स्पीड वगैरह या चमत्कार कर सकते हो, लेकिन तुम कुछ भी करो, बजाओ या गाओ, जो सुकून सामने वाले को मिलना चाहिए ना, वो अगर तुम अच्छे इंसान हो तो ही मिलता है। तुम्हारा व्यवहार अच्छा, ये कला सीखते हो कोई भी सीखो, तबला सीखो या कुछ और सीखो, संस्कृति सीखना होता है वो। तो शायद इसको ना अगर तुम पूजा वगैरह करते हो तो मेरे ख्याल से कहीं पढ़ा था मैंने कि अगर तुम आर्टिस्ट हो या साइंटिस्ट हो जी, तो तुमको उसमें थोड़ी सहूलियत ये है कि तुम वो ना करो जितना बाकी लोग करते हैं अध्यात्म में जी, क्योंकि तुम्हारा अध्यात्म वही हो रहा है। तुम अपने गुरु को रिस्पेक्ट दे रहे हो, उनको बड़ा मान के चल रहे हो, उनके दिखाए रास्ते पे चल रहे हो, राइट, मेहनत कर रहे हो। और जब मेहनत करते हो तो कॉन्सेंट्रेट भी कर रहे हो, तो ध्यान लगाना होता है वो वहाँ पे। जी, वही हो रहा है यहाँ पे। तो पहले तो अच्छे इंसान बनो। जाकिर भाई को तो मैं तो सबको कहता हूँ कि उनका तबला तो सीखना बहुत मुश्किल है, उनके जैसे इंसान बनो ना तो बहुत कुछ किया। फिर तुम्हारा इतना रियाज है तो इतना दिखेगा वो। बाकी तो ट्रेनिंग में आता है वो आता ही है, लेकिन वो इतने अच्छा से सबसे मिलते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर गुस्से वाला आदमी है ना तो वो पकड़ में आता है कि वो तबला ऐसे करेगा, फिर बॉडी लैंग्वेज भी उसका होता है वैसे। राइट, राइट। और हमेशा कला पे नीचे रहो, उसको ऐसे ही करो, आप कभी उसके ऊपर नहीं जा सकते हो। तो घमंड आ गया तो गया। जिस दिन घमंड आ गया, वो मेरे पिताजी, सर के पिताजी थे दादा, तो उन्होंने बोला था मुझको कि देखो जब तक तुम स्टूडेंट बन के आ रहे हो ना अब्बा जी के पास या मेरे बेटे के पास, तब तक ठीक है। जिस दिन तुम बोलोगे कि मेरे पास आ गया अभी सब, मैं बन गया, उस दिन भगवान बोलेगा तुमको अब तुम देख लो, बड़े हो गए। और अगर स्टूडेंट बन के रहे तो पता नहीं मुझको कि तुमको गाड़ी बंगला मिलेगा कि नहीं, लेकिन अगर जंगल में भी रहे तो तुमको वहाँ पे खाने के लिए अच्छा ही मिलने वाला है। रियाज कैसा होना चाहिए? रियाज तो अलग है, डिपेंड करता है अलग अलग इंसान पे। तो रियाज अभी देखो, तुम 1.5 घंटा रियाज करते हो ना तो तुम्हारा हाथ चल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 4-4 घंटा रियाज करेंगे ना तो ही थोड़ा सा हाथ चलता है। ऐसा भी मैंने आदमी देखा है, दोस्त है मेरा, कभी रियाज नहीं करेगा, लेकिन जो बैठा ना तो हाथ में रंग। दूसरी बात, एक रंगत जो तुम्हारे हाथ में ना वो होनी चाहिए, वो देता है, वो डाल के बेचता है। नहीं, ये तो सर जो है सब नहीं सीखा ही है सर आपसे। नहीं, वो पैदाइशी होता है, वो लेके आते हो तुम, तो उसका बजाना फिर अलग हो गया। तो ये अलग है कि तुम्हारा हाथ कहाँ चलता है, जाके देखो। और इसको सालों करते रहोगे ना, कम से कम मेरे ख्याल से 12 साल तो करना चाहिए। और 3 तब मतलब 37 हो गया, 36 ईयर्स, 36 तब आर्टिस्ट मैच्योर होता है ओह, बाहर निकलने के लिए। यार ठीक है, जाओ और एक्सपीरियंस लो अपने बल पे। जी।
तो इतना पीरियड तो है, और ये तो नहीं कह सकते कि कितना रियाज चाहिए तुमको। जब तक नहीं होता है तब तक करते रहो। ये अंदर से तुमको रोज़ रियाज करोगे ना तो अंदर से समझ में आता है कि रियाज कैसा करना है। पहले तो जैसे तुमने पूछा वैसे हम भी सर को पूछते हैं कि क्या करूँ, ये करूँ क्या, वो करूँ क्या। ये सीधी बात बताई थी अशोक सर ने जी कि जी मुझे थोड़ा सा आप अशोक जी के थोड़ा उनके बारे में बताएंगे। आप अभी अशोक गोडबोले, आप अभी भी उनसे शिक्षा हाँ, ले रहे हैं। और अशोक गोडबोले हैं, जी। वो अभी कांदिवली में रहते हैं। जी जी और अब्बा जी के चहीते शागिर्दों में से थे। अब्बा जी उनको अपना बेटा बोलते थे कि वाह। मेरा बेटा है। अच्छा क्लास में जब अशोक जी नहीं रहते थे तो अब्बा जी वहाँ से बोलते थे अरे अशोक नहीं आया। अच्छा तो इतना था। जब जाकिर भाई जब आते थे तो कोई नया कायदा चालू किया, तो थीम किया। अगले साल जब आएंगे ना तब वो अशोक सर हमारा पूरा कायदा करके 2300 तक क्लास में चालू हो गया। वो बच्चे जी। बजाने लगे। फिर जाकिर भाई वो पूछते थे कि किसने किया, तो अशोक बोलते थे मैंने किया। अशोक सर बोलते थे अच्छा है। तो उनका दिमाग जो है ना पूरा, एक बार सुन लेंगे ना अब्बा जी जाकिर भाई को तो पूरा समझ में आता है कि क्या है कैसे है। तो उनकी वजह से आसान भी हो गया हम लोग को। अच्छा सर, मैं बहुत से लोगों को नहीं, मिला नहीं, है मैंने। तो उन्होंने मुझको बोला था अच्छा उनका सिखाना कैसे है कि कभी चिल्लाएंगे नहीं, जो मैं भी कैरी करता हूँ। किसी को चिल्लाएंगे नहीं कि कैसे बजा रहे हो, रियाज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मतलब मैं इतना सिखा रहा हूँ तुम ले नहीं पा रहे हो। तो वो कभी टेंशन नहीं दिया। लेकिन वो ये भी नहीं कहते थे कि अरे यार बहुत अच्छा बजा है। तो मैंने उनको हड़बड़ा के एक दिन पूछा कि सर मैं ठीक कर रहा हूँ, मतलब रियाज तो ठीक हो रहा है, आवाज़ ठीक है, लय ठीक है। तो बोले ठीक है लेकिन थोड़ा ज़रब चाहिए। मतलब क्या है ज़रब चाहिए, मतलब क्या है, वो तो समझ जाओगे। तो वो टाइम पे कुछ समझ में नहीं आया था। बाद में पता चला सालों के बाद कि सर ये बोल रहे थे ज़रब चाहिए, अच्छा। मतलब साउंड बड़ा नहीं चाहिए। जो तुम उसको लिखाई बोलते हैं ना, अच्छा पुराने लोग बोलेंगे कि लिखाओ या हाथ बताओ। हाँ तो हाथ में जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जी। अच्छा हैंड राइटिंग, जी वो हैंड राइटिंग बोलते हैं तबले का। अच्छा तो वो ऐसा हो कि दिखने में भी सुंदर हो, पढ़ा भी जा सके उसको अच्छे से, विद कॉमास, फुल स्टॉप। उसका एक वाक्य बनता है ना, जी। सेंटेंस होता है, जी वैसे होना चाहिए कि जो तुम कायदा बजाते हो कोई भी चीज़ बोल रहे हो तो एक स्टेटमेंट कर रहे हो, तो उसका अगर ग्रामर करेक्ट नहीं जाएगा बाहर तो गलत मतलब निकल जाता है उसका। तो उसके लिए कुछ साल अपने आप वो रियाज तुमको अंदर से बताता है। वो उपरती होती है ना, जी वो होता है वो गुरु से, तुमको गुरु सामने से बोल रहा है कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए पूछने के बाद, तो वो हो गई उपरती। वो तुमको समझ में नहीं आए तो रियाज करते करते कुछ दिन के बाद या कुछ साल के बाद तुमको समझ में आता है ना, वो आत्मरति होती है। वो खुद तुमने समझा कि वो क्या बोल रहे हैं। वो तो बहुत आगे की बहुत बात बोलते हैं, वो हम उसमें पहुँचे नहीं होते हैं रियाज के हिसाब से। तो वो होता है। और एक जो गुरु होना चाहिए, एक कंप्लीट गुरु। नहीं गुरु तो बहुत और वो मैंने आप में देखा है। और मुझे थोड़ा आपके स्टूडेंट्स के बारे में मुझे जानना है। और जैसे कि मैं आपके काफ़ी स्टूडेंट्स को भी मैंने सुना है, उसमें से एक सलील है, तो वो तो बहुत अच्छा बजाता है। तो और मुझे थोड़ा सा बताइए आपका आप जो सिखाते हो और स्टूडेंट के थोड़ा उनके बारे में मुझे बताइए। बहुत लकी हूँ। सलील है, एक श्रुति नाम की लड़की थी, जी। उसको मैंने केजी से पढ़ाया था। अच्छा लेकिन हाँ, वो- उनका भी मैंने वीडियो मैंने देखा था, बहुत अच्छा हाथ था बहुत उनका। अच्छा था हाथ। जी। लेकिन वो मैट्रिक के बाद उसने छोड़ दिया क्योंकि अभी कॉलेज वगैरह हो गया। हाँ राइट ओके। तो आजकल के लड़कों का हो ये रहा है ना कि सीखते तो हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते, बाहर जी। जाते नहीं है। जी, और थोड़ा। वो ऐसे ही लेते हैं जैसे वो स्कूल में सिलेबस होता है। अभी स्कूल में तुम 9वीं में गए तो 8वीं का कुछ पूछते नहीं है। यहाँ पे तुम आज अगर गेगेजीते बजा रहे हो तो 10 साल के बाद अच्छा बजने लगने वाला है। तो ये समझ में नहीं आता है। और दूसरी बात, मेरा सबसे बेस्ट स्टूडेंट विकी है। लेकिन दूसरी नहीं सर, ये तो और बड़प्पन है आपका। तीसरी बात ये है सर का बड़प्पन है कि ये फुल फ्लेश ऐसा तबला कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, अभी होता है। आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, थोड़ा रिकॉर्डिंग्स का भी मैं कर कर रहा हूँ। और बढ़िया कर रहे हो। वो तो वो जी। अच्छा, ये भी बात होनी चाहिए कि अगर तुम तबला सीख रहे हो या गाना सीख रहे हो तो वही मत करना। तुम्हारे पास अभी तुमने जैसे कर रहे हो, रिकॉर्डिंग सीखा तुमने, पियानो अच्छा बजा लेते हो, ढोलक बजा लेते हो, सारे इंस्ट्रूमेंट अच्छे बजा लेते हो, तो ये भी हो गया। और दूसरा तुम्हारा पढ़ना भी होना चाहिए, जी। बुक्स पढ़ना। जी
या कोई दूसरा जैसे ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग में जा रहे हो या और कुछ शौक थोड़ा पाल रहे और हो। स्किल्स अच्छी हाँ, होनी चाहिए। ये नहीं कि खाली म्यूजिक ही है, वो काम नहीं करता है, जी। बिल्कुल मज़ा नहीं है। अच्छा, मुझे और सर थोड़ा पूछना है कि जो आजकल थोड़े जो लोग हैं, मैंने काफ़ी लोग जो यंगस्टर्स है वो म्यूज़िक फील्ड में आना चाहते हैं, मतलब ऑलरेडी वो है इन्वॉल्व, उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होती है म्यूज़िक में होगी ना। कि ऐसा लगता है कि अगर वो जैसा वो शोज़ बजा रहे हैं या फिर क्लासिकल म्यूज़िक कर रहे हैं, तो उनको एक ऐसा लगता है कि थोड़ी इनसिक्योरिटी कि हमको एक रहता है जो मनी ओरिएंटेड और थोड़ा नहीं है, थोड़ा मैं खुद फील करता हूँ। ओके सर। दूसरा क्या है ना कि अपने यहाँ एजुकेशन जो है ना वो सब बड़े 12% वाली है। ओके। मैंने सुना कि बाहर के मुल्कों में तुमको देखा जांचा परखा जाता है कि तुम कहाँ रुझान है तुम्हारा, तो वो हिसाब से तुमको डेवलप किया जी। है। अभी हमारे गवर्नमेंट को शायद हमारे आबादी ज़्यादा है इसलिए नहीं हो रहा है, लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि आपको इंजीनियर बने तो डॉक्टर बने तो कुछ गुंजाइश होती है, जहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। अगर Right. मैंने 4 स्टूडेंट सिखाए जी तो उसमें एक अच्छा भी बजाने वाला है तो वो कहीं जा नहीं पाएगा। जी। जो थोड़ा सा सीखा है लेकिन ये उसके पास वो बेचने का भी आना चाहिए ना, जी राइट। बेचना भी आना चाहिए आजकल, जी तो वो बहुत ज़्यादा कमा लेगा नाम वाम। हालांकि ऐसे देखो तो ये अच्छा है कला का, जी ये एक बात है। और दूसरी बात, बुजुर्ग भी कहते हैं कि कला जो करे या अमीर करे या फ़कीर करे, जी तो अगर आपको आना है तो पूरा डेडिकेशन लगता है, राइट। फिर उस पर छोड़ दो, बराबर। वो तुम्हारे हिसाब से जो है ना वो मिलता जाएगा। तो ये मत सोचो कि मुझको आज मैं इतना दे रहा हूँ तो मुझको कितना आएगा, ये बनिया हिसाब यहाँ चलता ही नहीं है। जी म्यूजिक में मतलब म्यूजिक हमको में ऐसा नहीं- ऐसी सोच नहीं चलता। नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, ये कभी कभी ट्यूशन में भी मैं तो देता हूँ, और जब भी कोई आता है तो देता रहता हूँ मैं। जी लोगों का सोच ये होता है कि अरे 2 क्लास हुए तो कितना पलटा आया कायदे का। अच्छा, उन्होंने कितना सीखा हाँ, वो पलटा नहीं, वो पूरा किताब भरी पड़ी हो, बजा कितना सकते हो, अच्छा अच्छा कितना बजा सकते जी। हो, वो सोचता ही नहीं कोई। तो ये एक सोच जो है ना वो लोगों की भी, पेरेंट्स की भी बदलनी चाहिए। अपने टीचर पे पूरा भरोसा रखो। अच्छा, वो एग्ज़ाम्स का भी बाजू में रखो, एग्ज़ाम का कुछ जी। फ़ायदा नहीं, वो सर्टिफिकेट आ जाता है। अगर तुमने 10 साल रियाज नहीं किया तो फिर वो दिखाना पड़ेगा, वो हाँ मैंने किया था हाँ, बेचारा। बराबर। अच्छा सर, अभी मैं भी आपसे मैं सीख रहा हूँ तबला और ढोलक और मैंने कोंगो सीखा है प्रकाश नांदेड़कर जी से, उनसे सीखा है मैंने। और तो एक जो वेट की जो बात होती है उसका हमको रियाज, और वो रियाज से ही हमको एक या टेक्निक भी उसमें लिए मायने रखती नहीं, है। तबले में वो जो पढ़न होता है ना, पढ़न, पढ़ंत, जिसकी पढ़ंत अच्छा उसका तबला अच्छा। उसका तबला अच्छा है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि तुमको चीज़ दिख कैसे रही है तुम्हारे हिसाब से, तो वो प्रेजेंट करो। ये नहीं कि दादी दागी ना तातरी पे दादी दागी तेना के ना दादी दागी ना तातरी पे दादी दागी देना, ये बजाना है तो उसको तुम खोल के देखो। अच्छा, धा मैंने तुमको बोला था ना कि अलग अलग टाइप से बजता है, एक बंद बजेगा, जी एक खुला बजेगा, जी। एक में थोड़ा घिसा हुआ आएगा, तो वो कर्व मिलेगा तुमको वहाँ पे। तो उसको बोल के देखो कैसे जा रहे हो, धाती धागे ना धाती रे, ऐसे नहीं, धाते धागे ना धा तेरे कीट है। तो ये वोकल कार्ड काम कर रहे हैं ना, जी। धागे ना, वो बाय में से आना चाहिए। अच्छा, जैसे हमारी पढ़ंत है वैसा ही हमको। हाँ, तो अगर तुम पढ़न जैसे कर रहे हो ना, जो तुम, अच्छा बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना, ये बचपन में सुना होगा तुमने माँ से या पिताजी से कि किसी को बोले तो मैं एक लगा दूंगा। तो दादी या मम्मी बोलती है कि ऐसा बोलो मत, 2 बार बोलोगे, तीसरी बार करोगे। राइट। तो जो हम लोग बोलते हैं ना वो आता है हमारे जी। बिहेवियर में। तो तुम जो सोच रहे हो वो ये आएगा। तो वो ये होता है कि तुम सोच कैसे रहे हो, उसको बयान करना है ना किसी हकीकत को। जी। तो धाती धागे ना धाते रिकिटे, धाती धागे तिन्ना के ना ताती ताके ना धाते रिकिटे, धाती धागे दिन्ना गे ना। तो अब ये तिन्ना के ना है, तो वो अनुस्वार है ना तिन, तो तीना के ना करोगे तुम ये उंगली इस्तेमाल करोगे शायद, जी कि ये ती बजता है तो तिन नहीं बजा तो वो अलग लगेगा कुछ। जी। या फिर मेरा सबसे कहना होता है जाकिर भाई को हेडफोन लगा के सुनो, राइट। वो साउंड तुम्हारे अगर कहीं अंदर जाता है ना तो वो ऑटोमेटिक होता है। सर मैंने आपका जो साउंड जो आपके हाथ में निकलता है, तो ये जो आपने बरसों से जो अब्बा जी को सुना है, जाकिर भाई इतना स्टडी किया है अपने साउंड में, जो बाय का जो साउंड जो निकलना चाहिए,
तो वो आपने जो डेवलप किया है और जो जो आप बजाते हो वो बहुत जैसा मैं भी ट्राई करता हूँ तो बहुत मुश्किल से वो नहीं हो जाता होता है, तो वो इसके लिए हमारे कान भी तैयार होने चाहिए। हाँ, कान तैयार होने और, चाहिए कि मैं जो बजा रहा हूँ जी। वो ठीक जा रहा है कि नहीं है। जी। जब अच्छा, दूसरा मैं सबको क्या बोलता हूँ कि आजकल तुम्हारे पास ये सब है, रिकॉर्डिंग के इंस्ट्रूमेंट, जी। तो खुद को कैमरा के सामने रिकॉर्ड करो, जी। फिर पूरा काउंट होता है कि तुम बैठे कैसे हो, तबला कैसे लिया है, पहना क्या है, हाँ, राइट। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, और बाद में तुम्हारा आउटपुट क्या है वो हेडफोन लगा के सुनो जी। तो पता चलेगा। और जाकिर भाई को सुना होगा या अब्बा जी को सुना होगा, तो उनसे उनके जैसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं, उनके जैसा तो लेकिन मुश्किल है। कहीं उनकी याद भी दिला दो ना तो हो गया। अच्छा, दूसरा, अगर तुम जो घराना सीख रहे हो ना, तो सामने वाला बोलना चाहिए, अगर तुम्हारा पहचान का अच्छा पंजाब सीख रहे हो क्या, सर तो ये मुझे जो- थोड़ा आपके जो आप भी पंजाब घराने से आपने अब्बा जी से सीखा है, और उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को भी बहुत आपने बहुत सुना है, आप तो उनके फ़ैन भी हैं मुझे मालूम है। तो सर मुझे थोड़ा पंजाब घराने का थोड़ा सा आप बताइए मुझे। अच्छा, वो जाकिर भाई को तो बाया प्लेयर कहते हैं, उनका बाया सुपर्ब है। सुपर है। और पंजाब का स्टाइल मतलब वो पखावाज के बोल सारे यहाँ पे आ गए, तो चाले रेले वगैरह, स्पीडी तबला है थोड़ा सा, तो ये सब पंजाब में है। जी। और जाकिर भाई तो अब भी किसी इंटरव्यू में सुनाता हूँ उनका, मेरे यूट्यूब पे, कि हज़ारों कंपोजिशन ऐसे हैं पखवाज के जो अभी तबले में आना है। तबले में आना है उसको अभी। हाँ, तो अब बच्चे पूछते हैं कि सर कितने कायदे हो गए तो मेरा कोर्स पूरा हो गया तो उनके लिए वो मिसाल अच्छी है अच्छा। कि वो इतना बजाते हैं और ये नहीं होता है। मतलब अभी के जो 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 बच्चे जो सीखते हैं उनको थोड़ा जल्दी से रिजल्ट चाहिए। नहीं, वो वैसे ही माहौल में है ना कि भैया हाँ। 3 साल का ये कोर्स है, 5 साल का ये कोर्स है, डिप्लोमा ये है, डिग्री है, तो ये तबले में भी है, लेकिन वो कर लेने के बाद भी तुम अच्छा आर्टिस्ट को प्रेजेंट करना होता है। जी। तो तुम अच्छे प्रेजेंटर नहीं हो, जी। तो वो डिग्री से वहाँ पर दिखो, जो उस्ताद अहमद जान तिरफा हुए, जी बिल्कुल। अब्बा जी और रवि जी ने मेरे ख्याल से वो पहले शुरू किया था बाहर जाना, जी। तब से वो अब्बा जी ने ज़्यादा ग्लैमर दिया इसको, और फिर जाकिर भाई ने तो उसको कि हमारी पूरी जनरेशन और आने वाली जनरेशन भी फ़ैन हो गई तबले की, या उनकी वजह से बहुत से लोग आ रहे हैं। और मुझसे बहुत अच्छा हमारे क्लास के जो बच्चे हैं ना, आदि है, हाँ काफ़ी बहुत बढ़िया बजा रहे हैं सब अच्छा जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सीखना मुश्किल हो गया है, और ऐसा लगता है कि जो गुरुज है उनको टाइम भी नहीं रहता है शायद कि वो कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं, तो फिर यदि हमको सीखना हो। गुरु अच्छा मिलना ये बहुत बड़ा भाग्य है। जी। तो जब गुरु करोगे ना, तो उसको जांच परख के करो, या आप देखो कि तुम्हें कौन सा गुरु चाहिए, तुम्हें कौन सा घराना अच्छा लगता है, तुम्हें क्या सीखना है, और वो सिखाते हैं कि नहीं। अगर वो तुम जैसे बोल रहे हो वो कॉन्सर्ट करने वाले हैं, तो जाकिर भाई भी मेरे ख्याल से एक बार बोले थे यूट्यूब पे जी। किसी वीडियो में कि मैं टूर पे रहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं अगले प्रोग्राम में क्या बजाऊँगा। तो ग्रेट से अच्छा जो आपके गांव में शहर में जो क्लास खोल के बैठे हैं, वो ये काम को अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जी। जो क्लास चलाने के लिए सिर्फ एग्जाम्स पे देते हैं कि अच्छा एंट्री हो गई तो पहले एग्ज़ाम को बैठो। हाँ तो ये अगर गुरु शिष्य परंपरा में है ना, तो ये नहीं होता है। जी। गुरु को मालूम है कि उनको कब क्या देना है। हाँ राइट। तो अगर मैं देता भी हूँ ना तुमको, पहले ही दिन अगर जब ताल का कायदा दिया तो अलग तो नहीं होता है वो। राइट। तो अशोक सर ने बोला था कि 3 ताल पहले सीखो, 3 ताल से सारे कायदे निकले, मतलब सारे रास्ते निकले। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुमको नसीब से अच्छा गुरु मिलना, नहीं तो तुम्हारे सालों बर्बाद हो जाएंगे। राइट सर। म्यूजिशियंस में हालांकि तो थोड़े शौकीन भी होते हैं कि कोई शराब वगैरह भी लेते हैं, और फिर वो मैं तो ऐसे लोगों के पास गया कि शराब पी के भी वो सिखा रहे हैं और काफ़ी चीज़ों की डिमांड भी करते हैं। तो एक अगर अच्छा सीखने वाला हो तो क्या उसको मतलब ऐसे माहौल में सीखना चाहिए, या बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल आप नहीं, बताइए उस पर। बिल्कुल नहीं। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि नहीं, मैं ऐसे नहीं, सही बोल रहे हो। क्योंकि ये हकीकत है, और मैंने ये मेरी ही बात नहीं है, बहुत लोगों से मैंने ये कंप्लेंट सुना है, बहुत लोगों से। एकदम सही है ये प्लीज इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। मैंने पहले क्या बोला कि तुम अच्छे इंसान चाहिए जी अंदर से जी। तो अगर तुम्हारा गुरु जैसा है ना, वैसे तुम बन जाते हो। अभी हमारा देखो तो अब्बा जी के क्लास में हम लोग जाते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था, जो भी आवाज़ आती थी तबले की आती थी। अगर
दबे आवाज़ में कोई स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं तो वो भी चल अरे ये कायदा तुम्हारा हुआ कि नहीं, जाकिर भाई ने ये बजाया, अब्बा जी ने दिया वो समझ में नहीं आया, ये होता था। और अब्बा जी ने कभी किसी बात का जिक्र नहीं किया कि मुझको गिफ्ट दो, ये दो, टाइम टू टाइम आते थे, टाइम टू इवन वो ऐसा कुछ कोई भी चीज का एक्सपेक्टेशन नहीं था, कभी भी नहीं, दिल खोल के दिया उन्होंने लोगों को। अच्छा, ये अब्बा जी, जाकिर भाई, जो बाकी भी शिवजी है, हरी जी है, वो सारे बड़े लोग हैं ना, कभी आपने सुना नहीं होगा कि कॉन्सर्ट को लेट आए या उनकी वजह से कॉन्सर्ट नहीं हुआ, एक कभी नहीं होता है। तो ये पहले देखना चाहिए कि वो आदमी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वो चीज़ें तुम में आती है। दूसरी बात, अगर उसके पास थोड़ा सा मटेरियल है ना तो वो उसकी चाहेगा, या फिर ऐसा मैंने देखा है कि तुम्हारा हाथ जैसे तैयार होता है ना, वो देना बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली, मैंने ऐसा जो चीज़ काम किया है ना। ओके। अच्छा, अहमद जान थिरका के बारे में सुना था मैंने कि वो बोलते थे कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती जी, ये कहन की बात है। अगर आप अच्छा कहते हो उसको तबले के ज़रिए तो वो अच्छा ही लगेगा। तो वो मैच्योरिटी तो छोड़ दो, लेकिन बहुत से उस्ताद लोग ऐसे हैं कि अपने से कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, जब अब्बा जी का क्लास नहीं मिल रहा था तो मैं यहाँ वहाँ गया था एक दो लोगों के पास, तो उन्होंने ऐसा किया, या फिर अंदर जाके किताब में खुद देखते थे और फिर आके क्वालिटी बताते थे। तो पिताजी बोले कि ये अच्छा नहीं है। तो गुरु शिष्य परंपरा में सीखो, कोई ऐसा गुरु हो कि जिसके पास तुम्हें ज़िंदगी भर और कहीं जाने के लिए ज़रूरत ना महसूस हो। जिंदगी भर का बात बोला है सर ने। ये माँ बाप की तरह होता है, गुरु दूसरा बाप होता है हमारा, और बाप एक ही होता है। सर बहुत अच्छी लाइन बोली। आजकल मैंने ये भी देखा कि थोड़ा इसके पास, थोड़ा उसके पास, सबके पास सीखते, तो वो कुछ दिन के बात करो। तुम्हारा पहला आइडेंटिटी तो होना चाहिए, तुम किस घर से हो, तो वो तो होना चाहिए। तबला सबका अच्छा है, मैं सारे घराने को अच्छा मानता हूँ। सारे घराने में गुणीजन है, बड़े उस्ताद लोग हैं कि हम लोग उनके धुल भी बराबर भी नहीं है, लेकिन पहले अपना एक घराना तैयार करो, उसका फाउंडेशन मजबूत करो, फिर सारी की चीज़ें। जाकिर भाई हो जाते हैं ना, सब लोगों का नाम लेके बोलते हैं कि ये उनका, ये उनका। तो ये पुरानी सोच थी कि अपना ही तबला बजाओ, वो नहीं बढ़ेगा फिर। सब में अच्छा है, तबला तो एक ही है। अब तुम लोग दिल्ली में रहे हो तो वहाँ पे कुछ डेवलप हुआ, लखनऊ में कुछ और डेवलप हुआ, तो डेवलपमेंट ले लो ना। जो अच्छा है वो अच्छा लगे वो कर लो। जी सर, मैं और एक बात आपसे पूछूंगा कि एक आर्टिस्ट को और क्या सब चीज़ें मेंटेन करना चाहिए कि वो उसका प्लेइंग अच्छा हो, और वो रियाज तो चाहिए, सीखना गुरु के पास, गुरु के प्रति आदर तो होना चाहिए जी। तो घमंड नहीं चाहिए। दूसरी बात मतलब तुम अच्छे इंसान भी चाहिए, साथ साथ तुम अच्छे इंसान होना ही ज़रूरी है। और नहीं हो ना, और तुम दिल से सीख रहे हो तो वो हो जाते हो जी, और नहीं हुए तो मान लो कि तुम्हारा सीखना ठीक नहीं हो रहा है। भले तुम्हारा हाथ चलेगा, लेकिन अगर अच्छे इंसान नहीं हो कोई फ़ायदा नहीं है, सामने वालों को सुकून नहीं मिलेगा। चमत्कार दिखाओगे तो ताली बजाएगा, लेकिन वो फिर बोलेगा अरे जाकिर भाई को मज़ा आता है, सुनो जाकिर घर पे सीढ़ी पे सुनेगा जाकिर भाई। तो ये जो होता है ना, वो खाली स्पीड का भी मतलब नहीं है जी। सर, आपने काफ़ी लोगों के साथ भी बजाया है, साथ संगत की है, जैसे अश्विनी भिड़े जी। हाँ, उनके तो मुझे थोड़ा सा आप बताइए। नहीं, बहुत साल हुए, मैं अभी तो नहीं गया बहुत सालों से, लेकिन उनके बारे में बोलूँ तो मैं ठेका शुरू किया था उनके साथ जी, क्योंकि इसी पे जीना है। तो वो नागेशकर जी बोला था ना, मैं उन्होंने मुझको बोला कि जाके तू ट्यूशन्स कर ले। अच्छा, मतलब क्या ट्यूशन, तो वो सिखाना भी चालू कर। अच्छा, और मैं तुमको देता हूँ कि गाने वालों को तबलिया लगती है, तो वहाँ पे ठेका चालू कर, तो तुम साथ संगत का भी थोड़ा सा आ जाएगा। तो मैंने तो उनको बोला था कि मैं अब भी सीख रहा हूँ, बोले नहीं तू पूरा डेडिकेट होके सीख रहा है, जो तेरे पास सीखने आएगा वो इतना डेडिकेट नहीं होगा जी। तो जब तक तू आगे बढ़ेगा वो बहुत पीछे से तेरे पास आएगा जी। तो वो भी चालू रख, तो इनकम चालू रहेगा, और यहाँ इनकम भी चालू रहेगा, और तुमको साथ संगत का थोड़ा सा नॉलेज भी आएगा, लय पक्की होगी। तो उन्होंने उनके पास भेजा था उनको। अश्विनी जी को मैंने देखा है कि रियाज के वक्त अगर 10 को बोला है तो मैं 10 को जाता था, तो वो भी तैयार रहती थी। और कभी भी उनकी तबीयत ख़राब हो तो रियाज बंद नहीं, वो रियाज करके ही उठी। और एक वक्त जैसे तुम शुरुआत में बोले थे ना कि इनसिक्योर महसूस होता है जी, तो मुझको दबाव आया था कि यार तू नौकरी कर ले, ये इसमें कुछ रखा नहीं है। और वो इतना आया था जी, कुछ रिश्तेदार। तो क्या आपको कभी घर से भी ऐसा दबाव? घर से ही आया था, घर से ही आया था।
हालांकि पिताजी नहीं बोले थे, लेकिन जी। मेरा भाई और तो उसने नौकरी देखी थी वसई में, अच्छा। तो मैं वहाँ पे ज्वाइन हो गया। फिर अश्विनी जी को मैंने बोला था कि अब मैं नहीं आऊँगा। बोले क्यों? तो नौकरी कर रहा हूँ तो आगे नहीं जा पाऊँगा अभी आपसे आपके यहाँ। तो बोले कितने बजे नौकरी से छुट्टा है? अच्छा। बोला मैं 5 बजे वसई में छूटूंगा। जी। तो ठीक है, मैं यहाँ कितने बजे आ सकते हो? बोला 5 बजे छूटा तो मैं 7:30 तक आ सकता हूँ वहाँ पे। बोले ठीक है आ जाना। अच्छा। मैं सुबह जो हम लोग बैठे थे, हम लोग शाम को बैठेंगे। तो मैं तो देखता रह गया कि क्यों ऐसा है। तो बोली अगर आप भी छोड़ोगे ना तो जितना कमाया वो भी जाएगा, अच्छा। और ज़िंदगी भर तड़पते रहोगे, और कुछ साल के बाद ज्वाइन करना चाहोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, और मेरे ख्याल से तुम नौकरी भी ज़्यादा दिन नहीं कर पाओगे। तो बीच में गैप नहीं डालना, मेरे पास आते रहोगे तो हाथ चालू रहेगा, तो ट्यूशन करे वो भी करो थोड़ा सा एडजस्ट करके। तो ये बड़ी सीख उन्होंने दी थी, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। मैंने वो शायद ही महीना भर नौकरी की हो, बाद में छोड़ दी। फिर घर में भी बोला कि मेरा जो होना है वो हो जाए, मेरे से नौकरी नहीं होगी, अभी सीखना है मुझको। जी। तो ये उन्होंने इतना, मतलब उनको तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि और भी आते थे बच्चे उनके पास कि हम लोग आते हैं जी। और वो मुझको पैसा भी देती थी। अच्छा। वो बराबर टाइम पे देती थी। फिर ओ। उन्होंने उनके माँ जी है माणिक ताई, जी। उनके पास भेजा, तो उनके स्टूडेंट के पास भी मैंने बजाया, ठेकेदारी चालू की थी। तो उनकी माँ भी पूरा ध्यान रखती थी कि सलील को पैसा मिल रहा है कि नहीं, बच्चे पैसे दे रहे हैं कि जी। जी। नहीं। और फिर मैंने उन्होंने एक बार बोला था मुझको कि हम लोग जब किसी को बुलाते हैं ना घर पे, तो देख के बुलाते हैं। जी सर। जो सर ये आता बहुत है- अच्छी बात बोला आपने। तो वही फिर मैंने जो बात चालू की थी, वो अच्छे इंसान हो ना तो लोग पहचान लेते हैं। जी। किसी के घर में पिताजी ने मेरे को एक बात और बोली थी कि कोई अगर तुमको घर पे बुलाता है जी। तो अच्छी बात है, और अगर तुम्हारा उनसे रिश्ता बन गया और वो किचन में लेके तुम्हारे साथ खाना खाता है, तो सबसे बड़ा भरोसा कर रहा है तुम पे, उसका Right. भरोसा कभी तोड़ना जी। नहीं, जी। फिर कहीं के नहीं रहोगे। तो ये होता ही है कि तुम अगर अच्छे इंसान हो तो सामने वाला तुम पे भरोसा कर सकता है। कंपेनियन जो होता है ना, वो यहाँ से चालू होती है, स्टेज पे वो खाली वो Stage. तुम्हारा कला निकलती है, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम किसी के साथ दौरे पे जा रहे हो तो आदमी सोचता है कि ये इसको लेके जाऊँ कि नहीं, बजाता तो अच्छा है, हाँ। लेकिन जैसे तुम बोले कहीं पड़ गया हाँ। तो फिर बिल्कुल काम का नहीं है। और तुम्हारे स्टूडेंट वो सीखने वाले हैं, राइट। वो सीखने वाले हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझको इतना सा था, जी। और मैं वैसे में एक क्लास में सिखा रहा था, जी। गुजराती था, बहुत तेज दिमाग था। तो वो ऐसे नया, मैं गया तो देखता रहा मुझको जी। 2-3 दिन तक। तो मैंने उसको बेटा क्या देखते हो? मतलब मैं आप आगे 2-3 क्लास हो गए हमारे, आपने पान थूका नहीं अभी तक और खाया भी नहीं। अच्छा, वो नोटिस कर रहा था। हाँ, मतलब ये क्या बोल रहे हो? अच्छा। नहीं, अगर मैं भी खाऊं तो मैं अच्छा बजाऊंगा क्या? ओ। बोला ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो नहीं, आपसे पहले जो सर थे वो उनका एक डिब्बा रहता था, उसमें पान रहते थे, और यहाँ पे एक लोटे जैसा था, वो वहाँ पे खा के थूकते थे। तो मुझको ऐसा लगा कि ये पान खाना ज़रूरी है रियाज के लिए। अच्छा। बच्चा इतना सदा। डैडी पंडित किशन जोशी जी, उन वो भी कला में बहुत मैंने देखा है, उनके पेंटिंग्स और वो भी नहीं, वो- हारमोनियम और उनका गाना सुपर था। उसकी वजह ये है कि गांव में हमारे घर में जी। पूरा एक एकड़ का घर था, जी। पीछे नाटक का थिएटर था, जी। मराठी नाटक जी। थे ना, वो जमाने में था। जी। तो फिर वो उनको तबले का शौक वहाँ से लगा, कि वो सारे लोग जी। नाटक कंपनी आके हमारे घर में रुकी थी, तो उनका रियाज चलता था, वो बजाते थे। अच्छा, वो नाटक खत्म हो गया तो फिर वो थिएटर में चलाना है, तो तमाशा पॉपुलर था, तो वो ऑफ सीजन तमाशा भी चलता था, तो वो ढोलकी प्लेयर आते थे। तो वो वहाँ से पिताजी को शौक लगा, और मेरे दादाजी थे, उनका गणपति का कारखाना था, तो फिर वो गणपति भी बनाते थे। तो पिताजी तो गणपति बनाते थे, हारमोनियम, उनका भजन मंडल था, तो ऑलराउंडर ही थे all-rounder बिल्कुल, थे। सब हाँ, सब उनका सब था। और और कॉलेज में पढ़ाते थे तो वो भी फ्लेट वर्क, Everything. मूर्ति का, नाटक का पूरा सिखा देते, मतलब डायरेक्शन से लेके स्क्रिप्ट तक। और उनकी पेंटिंग तो लाजवाब, मतलब मैंने देखा है उनकी आर्ट मास्टर थे। तो सर आप यहाँ आए और हमारे साथ इतनी अच्छी बातें की आपने, और हमारे जो ऑडियंस है उनको भी आपने इतना गाइडेंस दिया, और आपके बारे में जो आपने बताया, क्योंकि ये आपका जो एक्सपीरियंस, आपने इतने सालों से जो तबला सीखा है, रियाज किया, अच्छे लोगों को आपने सुना है, उनसे मिला है, उनके बिहेवियर को आपने अपनाया है, और एज अ स्टूडेंट, सर का स्टूडेंट,
मैं इनमें देखता हूँ एक कंप्लीट गुरु, जिनमें कोई घमंड नहीं है और जिन्होंने मुझे अभी तक इतना अच्छा सिखाया है, और जो एक प्रॉपर तबला होना चाहिए, जो टोन होना चाहिए, एवरीथिंग, मतलब एक जो कंप्लीट गुरु है। मतलब मैं खुशनसीब हूँ अगर अगर आपसे मैं सीख रहा हूँ। नहीं, एक तो मैं गुरु नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। नहीं सर, ये तो बड़प्पन है आपका, आप ऐसा बोल रहे हो। ये जो है ना, मेरे से बेहतर स्टूडेंट है। सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आप नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये ऐसा नहीं है, लेकिन है, मेरे पास जितने स्टूडेंट हैं उनमें सबसे तुम अच्छे हो, क्योंकि सिर्फ सीखते नहीं हो, बाहर जाके उसको बजाते भी हो। और इसको मैंने जो तबले का दिया वो ढोलक में निकालता है और कहीं निकालता है, तो इस्तेमाल करना मुझसे ज़्यादा अच्छा आता है। सर ये तो मैंने, और आपके जो आप, और बहुत अच्छी बात है कि सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, और जो परंपरा जो चली आ रही है जो तबले में, जो प्रॉपर जो सिखाना है एक स्टूडेंट्स को, और जो तैयार करना है उनको, जो बोल होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग सर करते हैं। और सर, और तो मैं सलील सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। शुक्रिया तो तुम्हारा। सर आप आए, मैं तो अपना सीख रहा कीमती हूँ। समय निकाल के आए, और आपने सब देखेंगे तो मुझे भी याद रहे। सर थैंक यू।